इस चैनल की सभी नवी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कुछ लोग वेट लूज बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वेट लूज बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं और आज हम बात करेंगे वेट लूज के बारे में। बेसिकली अभी इस सिचुएशन में लोगों के लिए डाइट प्लान फॉलो करना बहुत मुश्किल है। उसमें प्रोटीन, फैट, कार्ब्स का ध्यान देना नामुमकिन है एक तरफ से देखा जाए। तो आज मैं एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में बात करूंगा जिसमें आप ना किसी प्रोटीन, ना किसी फैट और ना किसी कार्ब्स, इन तीनों चीज़ों का ज़्यादा ध्यान ना रखते हुए सिर्फ आप वो अगर डाइट प्लान फॉलो करते हैं, उस डाइट टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप काफ़ी अच्छा वेट लूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है रविंदर कुमार और आज हम इसी डाइट प्लान के ऊपर बात करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि वेट लूज होता कैसे है, वेट लूज होने के पीछे साइंस क्या होता है। तो वेट लूज बेसिकली बहुत सिंपल है। हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज, जितनी हमारी बॉडी को कैलोरीज चाहिए, अगर हम उससे थोड़ा सा कम खाएंगे, कम कैलोरीज लेंगे तो वेट लूज होगा, और मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा सा हम ऊपर खाएंगे तो हमारा वेट गेन होगा। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जितना सिंपल दिखता है या सुना जाता है, इतना सिंपल होता नहीं है। अगर इतना सिंपल ही होता तो आप सबने वेट लूज कर लिया होता। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है कि जब हम कम खा रहे होते तब भी हम वेट लूज़ नहीं कर पाते, और एक्सरसाइज कर रहे होते तब भी हम वेट लूज़ नहीं कर पाते, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते तब भी आप वेट लूज़ नहीं कर पाते। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। इन सब रीज़नों के बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे, इस पर हम किसी और टाइम बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। जो हम बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे उस डाइट प्लान, उस डाइट टेक्निक के बारे में जो इस दौरान वेट लूज करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। जिस डाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस डाइट प्लान का नाम है कैलोरी साइक्लिंग। अब ये डाइट कैलोरी साइक्लिंग इतना ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे हो सकता है? होता क्या है, जब आप कोई नॉर्मल डाइट फॉलो करते हो तो कुछ टाइम बाद आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, इसीलिए वेट लूज नहीं होता और वेट लूज होना बंद हो जाता है। लेकिन ये जो डाइट है कैलोरी साइक्लिंग, इस डाइट में मेटाबॉलिज्म स्लो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहता है, वो उसकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहती है। तो इस डाइट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो नहीं होता है। इस डाइट में हमें अपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, इन तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखनी है हमने, एक नॉर्मल प्रोटीन ज़रूर रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि आपने इतने ग्राम प्रोटीन लेने हैं या इतने ग्राम अपने फैट लेना ही लेना है। इस डाइट में जो हमने ध्यान रखना है वो रखना है कैलोरीज का। आपने ध्यान रखना है कैलोरीज कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो। अब इसे और आसान करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं रखना ध्यान कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो, या आपको कैलकुलेट करना नहीं आता, तब भी कोई इशू नहीं है। ये और ज़्यादा इजी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल फॉर, अगर आप कैलोरीज का ध्यान नहीं रख सकते, एग्जाम्पल अगर आप पूरे दिन में 6 से 7 रोटियां खाते हैं, तो आप सिर्फ उस 6 से 7 रोटियां का ध्यान रखें, जो भी कुछ खाते हैं आप, तो इट्स मीन आप इतना फूड खा रहे हैं। अब जो मैं इस डाइट के बारे में बताने वाला हूँ वो इस डाइट के की पॉइंट्स हैं, तो आपने इसे बड़े ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। इस डाइट का नाम है कैलोरी साइक्लिंग। तो ये डाइट फॉलो कैसे करना है? इस डाइट को हम कई तरीके से फॉलो कर सकते हैं, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ 2-3 तरीके बताता हूं जिस तरीके से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से फॉलो करना है। जो फर्स्ट टेक्निक है, आपने क्या करना है, एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बताया था, आप दिन में 6 से 7 रोटियां खा रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक दिन आपने 6 से 7 रोटियां खाई, सेकेंड डे आपने उसे लो कैलोरीज कर दिया। तो ये डाइट है हाई कैलोरीज लो कैलोरीज। मतलब कि आपने एक दिन हाई कैलोरीज लिया जो आप मेंटेन कर रहे, उसके नेक्स्ट डे आपने लो कैलोरीज ले लिया, देन उसके अगेन नेक्स्ट डे आपने हाई कैलोरीज, देन अगेन उसके बाद लो कैलोरीज। तो अल्टरनेटिव डेज पे आपने हाई लो कैलोरीज लेना है आपने। ये हो गया फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक है
इसे आप ऑल्टरनेट डेज पे ना करके इसे आप वीकली बेसिस पे कर सकते हैं। एक हफ्ता आपने हाई कैलोरीज रखा, दूसरा वीक आपने लो कैलोरीज रखा। ये सेकंड टेक्निक है। थर्ड टेक्निक आप कर सकते हैं कि आप 2 से 3 वीक हाई कैलोरीज या लो कैलोरीज पे ले सकते हैं, रह सकते हैं, और उसके बाद आप थर्ड या फोर्थ वीक या फिफ्थ वीक आप हाई कैलोरीज ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आपको किस इनमें से कौन से टेक्निक को आप फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट क्या है। तो मैं, क्योंकि ये वीडियो वेट लूज के ऊपर है, तो हम वेट लूज का एग्जांपल लेंगे। तो जो सबसे अच्छा टेक्निक है वो इनमें से कोई भी नहीं है, आप इनमें से कोई ना फॉलो करिए। जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो ये है कि आप स्टार्ट करिए लो कैलोरीज से। एग्जाम्पल फॉर आप ले रहे हैं अगेन वही 6 to 7 चपातीज ले रहे हैं आप स्टार्ट कर दिए उसे 4 to 5 से स्टार्ट करिए, आपका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक आपका वेट लूज चल रहा है, इट्स मीन आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसकी स्पीड मेंटेन है। और जहां आपका वेट लूज होना स्लो हो गया, वो क्लियर सिग्नल है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना स्टार्ट हो गया। अब वहां पर क्या करना है आपने, वहां पर इंट्रोड्यूस करना है आपने हाई कैलोरीज डेज या वीक। और इससे बेनिफिट क्या होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस डाइट से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता। तो इस डाइट में सबसे बड़ा मेन फैक्टर, मेजर फैक्टर ही यही है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब हम हाई कैलोरी शुरू कर देते हैं तो हमारी जो बॉडी है अगेन वो न्यूट्रल जोन में जाना शुरू हो जाती है। बॉडी को ऐसा सिग्नल ही नहीं जाता कि आप किसी तरह की डाइट कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ, आपने अपनी बॉडी को अगेन वो हाई कैलोरीज देना शुरू कर दिया और बॉडी दोबारा से कुछ ही दिनों में वो नॉर्मल जोन में चली जाती है, अपना मेटाबॉलिज्म दोबारा से फास्ट करने लग जाती है। तो कुछ इसी तरीके से लो कैलोरीज हाई कैलोरीज आपने अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन किया, फिर से लो कैलोरीज वेट लूज किया, हाई कैलोरीज से अपना मेटाबॉलिज्म आपने मेंटेन किया। तो कुछ इस तरीके से आप कैलोरी साइकिलिंग डाइट फॉलो करके वेट को लूज कर सकते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसमें जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका स्लो नहीं हो पाता, क्योंकि आप उसे टाइम टू टाइम मेंटेन कर देते हैं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो जो थी हमारी वेट लूज के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, अगर आप ऐसा कोई टॉपिक है आपके मन में जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो, तो उस टॉपिक के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए। आप कमेंट में बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी आप मुझे कमेंट में दीजिए। तो गाइस, मैं आपको आगे ऐसे ही मिलूंगा किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो हेल्प करे आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में।